दैविक शक्तियां क्या इस तरह से केस पकड़ करके घसीट करके मार लगाती है? हनुमान जी के नाम से, दुर्गा जी के नाम से, भैरव जी के नाम से, भोले बाबा के नाम से जब जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है तब तब लोगों की आस्था पर आघात होता है। और जो युवा पीढ़ी इन दृश्यों को देखती है वो इन दृश्यों को देख करके मंदिर में अगर जा रही होती है, अगर उन दैविक शक्तियों को कहीं मान रही होती है तो उनकी आस्था टूट जाती है। और ये आस्था तोड़ते कौन हैं? ये आस्था तोड़ते हैं इस तरह का पाखंड करने वाले लोग। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। दोस्तों, शक्तियों के संसार को कौन नहीं मानता? शक्तियां होती है, दैविक शक्तियां अपने भक्तों की सहायता करती है, उनकी तकलीफों को दूर करती है और उसमें साधक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हम इस बात को बड़े सम्मान के साथ, बड़ी आस्था के साथ, बड़े विश्वास के साथ मानते हैं। लेकिन जब जब ऐसे दृश्य देखते हैं तब तब यह लगता है कि आध्यात्मिक परिदृश्य में ये इस तरह के दृश्य अध्यात्म के प्रति, दैविक शक्तियों के प्रति जो आस्था का विषय होता है उस पर यह पाखंड का लेप लगा देते हैं। मुझे यह बताइए, हनुमान जी का साधक जब आपको इस तरह से किसी महिला को घसीटता हुआ दिखे, केस पकड़ करके उठाता हुआ दिखे, उनसे अगर कोई पूछे कि क्या हनुमान जी महिला का स्पर्श भी करते हैं, अगर वो ये कहता है साधक कि हनुमान जी की शक्ति इस तरह का काम कर रही है, तो वो साधक हनुमान जी की शक्ति का अपमान कर रहा है। उसे हनुमान जी का साधक बनने का भी कोई अधिकार नहीं रहता। हमने ये बहुत सारे ऐसे अनुभव देखे हैं, सुने हैं, समझे हैं कि साधक अपनी शक्तियों को अर्ज लगा करके, अपनी शक्तियों का आह्वान करके नकारात्मक शक्तियों को मार लगाते हैं। इसमें कहीं कोई शक नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति को नहीं छूता। वो व्यक्ति चाहे पुरुष हो या महिला हो, उनको नहीं छूते। वो अपनी दैविक शक्तियों को अर्ज लगाते हैं और दैविक शक्तियों के दूत या उनके सेवक सेविकाएं वो जाकर के अपना काम करते हैं। जिस शक्ति को दंडित करना होता है उसको मार लगाते हैं, उसको जलाते हैं, उसको दंडित करते हैं। यह बिल्कुल सही है और वो दंड प्रक्रिया होती है, लेकिन इसमें उस व्यक्ति के शरीर पर चोट नहीं लगती। वो चोट उसको लगती है जो उस व्यक्ति के शरीर में शक्ति, नकारात्मक शक्ति आ जाती है, उसको चोट लगती है। लेकिन यहां पर ये साधक क्या कर रहे हैं? यहां पर ये साधक महिला को पकड़ करके खींच रहे हैं। कोई जंजीर से मार लगा रहा है, कोई उसके केस पकड़ करके खींच रहा है। अब आप ये बताइए कि दैविक शक्तियों की ये अवमानना नहीं, ये अपमान नहीं तो और क्या है? और आध्यात्मिक परिदृश्य पर, आस्था पर, विश्वास पर, श्रद्धा पर ये आघात नहीं, ये पाखंड नहीं तो और क्या है? और सबसे बड़ी बात, जो लोग ये कर रहे हैं शायद ये नहीं जानते कि ये क्लिप अगर शिकायत के रूप में कहीं चली जाए तो उन पर यह कानूनी मुकदमा बन सकती है और उनके लिए बहुत बड़ी कार्रवाई का कारक बन सकती है। क्योंकि ऐसा इस रूप में किसी का उपचार करना ये व्यवहारिक धरातल पर भी ठीक नहीं है। आध्यात्मिक धरातल की बात छोड़ दीजिए, व्यवहारिक धरातल भी इसकी अनुमति नहीं देता। लेकिन ये लोग वीडियो बना रहे हैं अपने सॉल्ट
और इस तरह से उपचार करते हुए दिखा रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि लोग यहाँ पर उपचार करवा रहे हैं। अब पता नहीं जिनको ये इस तरह से मार रहे हैं, घसीट रहे हैं, उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी। उन शक्तियों को तकलीफ हो रही है नहीं हो रही है ये बाद की बात है, लेकिन ये महिला को ज़रूर तकलीफ हो रही है। और जब आप महिला को तकलीफ दे रहे हैं तो फिर ये आप साधक कैसे हो गए? आपकी फिर वो साधना आराधना का अर्थ क्या हुआ? मैं फिर कहता हूँ, शक्तियाँ होती हैं, दैविक शक्तियाँ अपने भक्तों के दर्द को दूर करती है और साधक इसमें भूमिका निभाते हैं। लेकिन वो साधक ऐसे नहीं होते। वो साधक अर्जी लगाते हैं, आह्वान करते हैं, दरखास्त करते हैं और तब उनकी शक्तियों के दूत, उनकी शक्तियों के सेवक सेविकाएं आकर के अपना काम करते हैं। इस तरह के परिदृश्य बंद होने चाहिए। ये पाखंड है। सनातन संस्कृति आध्यात्मिक परिदृश्य पर यह पाखंड है और इस तरह के दृश्यों को देख करके लोगों को इनका विरोध करना चाहिए। मेरा मकसद किसी साधक से विरोध नहीं है। मैं सभी साधकों का सम्मान करता हूं, लेकिन जब कोई साधक इस रूप में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता हुआ दिखे, वो अपना प्रदर्शन करता है। शक्तियां इस रूप में काम नहीं करती, क्योंकि हमने भी बहुत सारे साधकों के अनुभवों से ये सुना है, ये समझा है, ये जाना है। और इसलिए हम ये निवेदन कर रहे हैं कि इस तरह के परिदृश्य न तो सोशल मीडिया के परिदृश्य पर आने चाहिए, न ही किसी के साथ इस तरह का होना चाहिए। आप काम कीजिए, अपनी शक्तियों से दरखास्त कीजिए, अर्ज कीजिए और शक्तियां समाधान करें, शक्तियां नकारात्मक शक्तियों को दंडित करें। यह बात समझ में आती है, लेकिन साधक घसीटता है, साधक उठाता है, यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आती और ये कानूनी रूप से भी संभवतः ठीक नहीं है। कानून के जानकार लोग इसको और अच्छे से बता सकते हैं। तो दोस्तों, सोशल मीडिया की ये क्लिप हमारे पास आई और जब हमने इसको देखा तो फिर हमें ये लगा कि ये साधक जिनकी भी आराधना करते हैं, संभवतः हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं और किसी भी दैविक शक्ति की अवमानना पाखंड के तौर पर या किसी भी तौर पर की जाए, वो स्वीकार्य नहीं हो सकती। मैं फिर कहता हूं, मेरा मकसद किसी साधक का विरोध नहीं है, लेकिन मेरा मकसद ये जो अंदाज है, ये जो पाखंड है, इसका विरोध है। और मैं ये निवेदन करता हूं कि भविष्य में इस तरह के दृश्य न दिखें। अन्यथा कोई व्यक्ति इसकी शिकायत अगर प्रशासनिक रूप से कर देगा तो साधक के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। और एक निवेदन है कि जो लोग ये काम करवा रहे हैं, कृपया वो भी समझें, व्यवहारिक दृष्टिकोण को समझें। इस तरह से उपचार की प्रक्रियाएं नहीं होती। आप बड़े साधकों से मिलिए। YouTube पर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बड़े बड़े विद्वान लोग भी हैं, उनको सुनिए। वे खुद ये कहेंगे कि ये जो प्रक्रिया है, ये समाधान की प्रक्रिया नहीं है। ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित करने की कोशिश है, अपने आप को दिखाने की कोशिश है। ये समाधान की प्रक्रिया नहीं हो सकती। बहुत सारे साधक ये बात आपको कहते हुए मिल जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आप पर छोड़ता हूं। बहुत बहुत आभार।